कब्र इंसान को कैसे पुकारती है? क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? कब्र की पुकार हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मर्दों से खुताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पश्त पर चलने वालों में तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तो मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ता हद निगाह कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हुआ आती है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तो क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गरबत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए किशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए किशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तो या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनवर। हजरत अबू हज्जाज रजी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है कि रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए अब्न आदम तो हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फुतना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नड्र कर दिया और तो मेरी पश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र तो देख तो सही उसके ऐमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं उसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मर्दे का जिस्म इस वक्त मनावर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताली की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए अबन आदम तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तो हलाक होगा। ने उन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी न की। बदऐमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे में पिवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है और उसके हमराह हो जाती है। दाएं एक खड़की खोल दी जाती है जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको